गुरुलोग, मेरा तुमसे सवाल है, वो इकलौती चीज क्या है जो हर मर्द को चाहिए होती है? पैसा नहीं, पावर नहीं, प्यार बिल्कुल भी नहीं। नहीं, जो तुम सोच रहे हो वो तो बिल्कुल नहीं, गंदी सोच है तुम्हारी। हर एक मर्द को चाहिए होती है इज्जत, रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान। पर क्या इज्जत सबकी होती है? सबकी नहीं होती। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हाशिरामा और मादरा। हाशिरामा और मादरा दोनों फाउंडिंग फादर्स थे कोनोहा विलेज के। उचिहा और सेंजू क्लैन जो हमेशा एक दूसरे से लड़ता रहता था, इन दोनों के कारण वो दोनों क्लैन साथ में आते हैं और एक साथ विलेज की फॉर्मेशन करते हैं। इस विलेज का नाम मादरा ने खुद रखा था, द विलेज हिडन इन द लीफ। हाशिरामा और मादरा दोनों अपने अपने क्लैंस के लीडर थे, लेकिन जब बात आती है विलेज के लीडर की तो वो सिर्फ एक ही हो सकता था। हाशिरामा तो तैयार था अपने बेबी को होकागे की पोजीशन देने के लिए और उसको लीडर बनाने के लिए, क्योंकि हाशिरामा और मादरा दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त थे। लेकिन बीच में टांग अड़ाता है हाशिरामा का सागा भाई तोबिरामा और वो सजेशन देता है कि हमें मादरा को होकागे नहीं बनने देना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि हम इलेक्शन करवाते हैं विलेज में और जो भी जीतेगा वो होकागे बनेगा। लेकिन उस इलेक्शन में हाशिरामा की जीत हो जाती है और वो होकागे बन जाता है। मादरा का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि बाकी लोगों का छोड़ो, मादरा के खुद के क्लैन के मेंबर्स ने हाशिरामा को वोट दिया था। अपना मादरा अब सोचने लगा था कि क्या उसका डिसीजन सही था विलेज बनाने का। और फिर आगे की कहानी तो तुम्हें पता ही है, मादरा विलेज छोड़ के चला जाता है, फिर वापस आता है वो नाइन टेल के साथ अपना बदला लेने के लिए, लेकिन हाशिरामा उसको वहां पर हरा देता है। और उसके आगे क्या होता है वो आपको पता ही है। लेकिन क्या होता अगर मादरा फर्स्ट होकागे होता? यही तो इस वीडियो का टॉपिक है। देखो, सबसे पहले हम मान लेते हैं, वैसे ये है तो इम्पॉसिबल, लेकिन तोबिरामा राजी हो गया मादरा के होकागे बनने पर, और हाशिरामा बना उसका राइट हैंड, तोबिरामा बना उसका लेफ्ट हैंड। अब देखो, मादरा है तो उचिहा ज्यादा देर तक वॉर से दूर नहीं रह सकते। मादरा जैसे ही होकागे बनता, वो विलेज को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा विलेज की बाउंड्रीज, विलेज का एरिया बढ़ाने पर ध्यान देता। पर मादरा बाकी विलेजर्स का दामाद थोड़ी है कि सब उसका हाथ जोड़कर स्वागत करेंगे। ऑफ कोर्स इस चीज को करने में रिवॉल्ट होगा, वॉर होगी, बहुत खून खराबा होगा। और जितना हम हाशिरामा को जानते हैं, हाशिरामा प्रोबेबली मादरा को रोकने की कोशिश करेगा। एक तरफ हाशिरामा मादरा को प्यार से समझाने की कोशिश करता और दूसरी तरफ तोबिरामा मादरा की फील्डिंग लगाने लग जाता। बट ऑफ कोर्स मादरा किसी की सुन ले, ऐसा हो नहीं सकता। ओरिजिनल सीरीज में टेल बीस्ट को पकड़ा था हाशिरामा ने, और वही काम करेगा मादरा। मादरा के लिए सभी टेल बीस्ट को पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं होती, वो काफी आसानी से उन सबको कैप्चर कर लेता, जिसकी वजह से कोनोहा विलेज बाकी सभी विलेजेस से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता। फिर होता फर्स्ट होकागे समिट। यहाँ पर हमें 3 आइडिया सुनने को मिलते। हाशिरामा तैयार होता इन सभी विलेजेस में टेल बीस्ट बांटने के लिए, ताकि पावर का बैलेंस बना रहे। तोबिरामा बीइंग अ जीनियस, वो विलेजेस को टेल बीस्ट देने को तैयार होता, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त पर, अगर बाकी विलेजेस कोनोहा को रॉयल्टी देते। पर मादरा वहां पर आता और बोलता, तुम दोनों साइड हटो, देखो भाई टेल बीस्ट किसी को नहीं मिलने वाले, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हमारे पास सारे टेल बीस्ट है, मेरा बेबी हाशिरामा, मैं और ये गंदी सी शक्ल का तोबिरामा, हम तीनों मिलकर तुम्हारे सारे के सारे विलेजेस को हरा देंगे। और फिर शुरू होती फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर, जिसमें एक तरफ होते सारे के सारे विलेजेस और दूसरी तरफ होता कोनोहा अकेला। हाशिरामा और तोबिरामा इस डिसीजन से बिल्कुल भी अग्री नहीं करते थे, लेकिन ऑफ कोर्स अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें वॉर में उतरना पड़ा। अब देखो, भले ही कोनोहा अकेला था, लेकिन उसके पास हाशिरामा, मादरा, तोबिरामा और सारे के सारे टेल बीस्ट थे। भले ही सारे के सारे विलेजर्स मिलकर लड़ रहे थे, इसलिए उनके पास नंबर्स एडवांटेज था, लेकिन लीफ विलेज ही ये वॉर जीतता। वॉर के खत्म होने के बाद मादरा सभी विलेजेस से कुछ ट्रीटी विरीटी साइन करवाता और सारे के सारे विलेजेस मादरा के कंट्रोल में होते। अब हालांकि इतना बड़ा साम्राज्य मादरा जैसे के लिए भी संभालना बहुत मुश्किल होता, इसलिए वो अपने नीचे हाशिरामा और तोबिरामा को एक तरह से शैडो होकागे बना देता। हाशिरामा को तो बिल्कुल बनाता, तोबिरामा का पता नहीं, पर फिर भी वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर करता। जब बात आती है विलेज को चलाने की, तो मादरा भी बहुत बड़ा जीनियस था। जब मादरा के रिटायर होने की एज आती, तब वो प्रोबेबली हाशिरामा को होकागे बनाता। वो प्लानिंग प्लॉटिंग कर तोबिरामा को मरवा देता अपने छोटे भाई का बदला लेने के लिए। ऑफ कोर्स उचिहा कभी अपना बदला लेना नहीं भूलते। वैसे तो मादरा एक ऐसा प्लान बनाता जिसकी वजह से हाशिरामा को ये बात काफी टाइम तक नहीं पता चलती, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है। अगर हाशिरामा को टाइम पर पता चल जाता तो वहीं पर मादरा RIP हो जाता, लेकिन हम फिर भी मादरा को एक रिस्पेक्टेबल डेथ देंगे, किशिमोटो सर की तरह नहीं, हम उसे नेचुरल डेथ देंगे। वो बूढ़ा हुआ और मर गया। हाशिरामा उसके जाने के बाद एकदम अच्छे से रूल करेगा, और मुझे लगता है कि हाशिरामा तो बाकी विलेजेस को फ्रीडम भी दे देता। लाइक ये बंदा तैयार था ओरिजिनल सीरीज में सभी के सभी टेल बीस्ट को फ्री में
में बांटने के लिए। तो हाशिरामा ये चीज भी कर सकता है और आई कैन गारंटी अगर वो फ्रीडम देता तो उसके साथ साथ वो टेल बीस्ट को भी बांट देता ताकि पावर का बैलेंस बना रहे, जो उसका ओरिजिनल प्लान था। हाशिरामा के मरने तक सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रेट निंजा वॉर हुई होती और जब हाशिरामा मरा था तब प्रोबेबली हिरुzen पैदा भी नहीं हुआ था, इसलिए कोई और होकागे बनता, प्रोबेबली कोई उचिहा, क्योंकि मादरा के फर्स्ट होकागे बनने की वजह से उचिहा को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब उन्होंने आगे चलकर रिवॉल्ट भी नहीं किया, इसका मतलब इताची को सबको मारना भी नहीं पड़ा। फुगाकू उचिहा प्रोबेबली 6th होकागे बनता, पहला होकागे मादरा, दूसरा होकागे हाशिरामा, तीसरा होकागे इन्हें किसी ना किसी को तो बनाना पड़ता, चौथा होकागे हिरुzen, पांचवा होकागे मिनातो और छठा होकागे फुगाकू, क्योंकि वो डिजर्विंग था। वो भी तो कभी गलत रास्ते पर गया ही नहीं। इसका मतलब मिनातो भी जिंदा है, कुशिना भी जिंदा है, नारुतो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है, ककाशी, रीन और ओबितो तीनों साथ में ट्रेन करते हैं, एकदम खुशी खुशी रहते हैं। क्योंकि नगाटो के पास रिनेगान नहीं है, इसका मतलब कूनन और याहिको और नगाटो तीनों के तीनों मारे जाते, जिराया सेंसेई जिंदा होते। एक इंसान बिल्कुल चेंज नहीं होता जो कि था ओरोचिमारू। शिशुई मोस्ट प्रोबेबली जिंदा होता, इताची सास्के के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करता, कुशिना ही होती नाइन टेल की जिंजूरी की। लेकिन नारुतो और सास्के उतने पावरफुल नहीं बन पाते। नारुतो और सास्के दोनों का चाइल्डहुड एकदम डिफरेंट होता ओरिजिनल सीरीज से। दोनों काफी अच्छे से जीते, खुशहाल जिंदगी जीते और बड़े होकर दोनों होकागे एक्चुअली नहीं बनते। तो फिर होकागे कौन बनता? होकागे बनता इताची उचिहा, क्योंकि वो उस टाइम पर स्ट्रॉन्गेस्ट उचिहा होता पूरे विलेज में। वेल, क्या आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो इस पर भी बनाऊं? व्हाट इफ इताची उचिहा बिकेम होकागे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। देखो, इस सिनेरियो में ना तो उचिहा मैसेकर हुआ है, ना ही टेल बीस्ट को प्लांट किया गया है नारुतो के अंदर, इसलिए ना तो नारुतो इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता, ना सास्के इतना स्ट्रॉन्ग बन पाता। ना तो नारुतो का गोल होता होकागे बनने का और ना ही सास्के का गोल होता रिवेंज लेने का। ओरोचिमारू को अपना वेसल बनाना था तो वो प्रोबेबली सास्के की तरफ नहीं जाता बल्कि इताची या शिशुई की तरफ जाता या फिर किसी और उचिहा की तरफ। इस टाइम पर सास्के ओरिजिनल सीरीज की तरह ओरोचिमारू के नजर में भी नहीं आता। ककाशी रीन को एक्सेप्ट नहीं करता, इस चीज का फायदा उठाकर अपना ओबितो उसको प्रपोज कर देता और उन दोनों की शादी हो जाती। इस सीरीज में उन दोनों को हैप्पी एंडिंग मिलती और अगर आगे चलकर वॉर होती भी तो कोनोहा के पास कमी नहीं होती लेजेंडरी निंजास की, जिसकी वजह से वो काफी अच्छे से डोमिनेट करते सभी विलेजेस को। सारे के सारे जिंजूरी की जिंदा होते क्योंकि आकाश की जैसी ऑर्गेनाइजेशन कभी बनी ही नहीं, मतलब सबकी हैप्पी एंडिंग होती। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, अगर होकागे बनता मादरा तो सब कुछ सही होता? अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता बल्कि कुछ और हो सकता था, कुछ बुरा हो सकता था, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट व्हाट इफ का क्या टॉपिक है वो भी कमेंट में जरूर सजेस्ट करना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।